ये जो फॉर्म है आप इसको देख रहे हैं, पहले बिहार में जो है कि चुनाव से पहले इस फॉर्म को भरा गया था और जो है कि वेरिफिकेशन हुआ था। अब जो है कि इसी को अब यूपी में भरा जा रहा है और धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी इसको मतलब लाया जाएगा और इसको भरने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है कि भारत निर्वाचन आयोग गणना गणना जो है कि प्रपत्र है, ठीक है। तो इसमें जो है कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला हूँ पूरा, बस जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उसको एक बार संकेत कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पर उपयुक्त निर्वाचक ने स्वयं या मैंने मेरे परिवार के सदस्य ने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त की है, ठीक है। मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और ऊपर उल्लिखित नाम मेरा या मेरे परिवार के सदस्य का होने के नाते किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर उल्लिखित निर्वाचक होने के नाते मैं या मेरे परिवार का सदस्य भारत का नागरिक हूँ और मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में कोई ऐसा कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है, जिसके बारे में मैं जानता हूँ या मानता हूँ कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इतना के अंतर्गत मुझे जो है कि जुर्माना या कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये मतलब क्यों भरा जा रहा है? सभी के पास अनेकों व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास मतदान मतलब वो मतदान वाला जो कार्ड होता है, निर्वाचन कार्ड, वो होगा, ठीक है। सभी के पास मतलब सभी के पास तो नहीं होगा, अनेकों लोगों के पास होगा, ठीक है। और फिर यहाँ ऊपर दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र हेतु सूचना पत्र। इसमें यहाँ पे ये समझने वाली बात है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप और आगे कोई भी फॉर्म जब भरते हैं, कोई भी फॉर्म आता है तो आप कम से कम उसको पढ़ लिया करिए, नहीं कि अंधाधुंध भर करके और ऐसे ही दे दिए, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि यदि यहाँ पे यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो तो क्या नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जिससे जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो। यदि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है तो नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं और जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। तो ये जो है कि मतलब ये इनका कहने का मतलब ये एक तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुझे जो लगता है, क्योंकि यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो तो नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं। अब जो व्यक्ति 1/7/1987 से पहले अगर उसका कोई अभिलेख नहीं हो, ठीक है, उसके पास कोई कागज़ नहीं हो, और जो आदिवासी हैं उनके पास तो कागज़ भी नहीं है, ठीक है, और जैसे बिहार में हो गए बहुत सारे लोगों के पास कागज़ नहीं होगा, यूपी में भी बहुत सारे लोगों के पास कागज़ नहीं होगा, तो क्या वे भारत के नागरिक नहीं है? ठीक है, अभी तो यहाँ पे नागरिकता की बात नहीं हो रही है, तो क्या वे मतलब वोटर आईडी नहीं बनवा पाएंगे? क्या वे मतदान नहीं दे सकते हैं? तो ये प्रश्न उठता है। तो कम से कम आप फॉर्म भरने से पहले कम से कम आप प्रश्न तो पूछ लिया करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये जो है कि नागरिकता होने का भी एक जो है ये वो एक कागज़ बना देंगे कि अगर आपके पास ये कागज़ है तो आप इस देश के नागरिक हैं, और ये कागज़ नहीं है तो इस देश के नागरिक मतलब नहीं है। तो ये क्या करेंगे कि एक कागज़ बनवाएंगे, ठीक है, और उस कागज़ के आधार पे ये थोपेंगे कि तुम इस देश के नागरिक हो और तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। तो आने वाले समय में ये होगा कि इसी देश के नागरिक को, ठीक है, उसको जो है कि वो यहाँ से भगा दिया जाएगा, यानी उसकी नागरिकता मतलब रद्द हो जाएगी, जो हमेशा से ही यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाहरी जो है उनको बुला करके यहाँ रखा जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि आपको ये लगता होगा कि ये सरकार जो है इसलिए कर रही है कि बहुत जो है अनेकों पंजाब में और जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ से अनेकों जो है कि बांग्लादेशी अनेकों जो है कि आ करके और इस देश में आ जाते हैं, और जो है कि और उसके बाद मतलब वो क्या करते हैं, मतलब कहीं बम गिराते हैं, कहीं कुछ मतलब करते हैं, आतंकवादी जो है कि घटनाएँ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आतंकवादी घटनाएँ, ठीक है, जब वहाँ पे बॉर्डर पे हमेशा सुरक्षा रहती है तो कैसे कोई आ सकता है, ठीक है ना। ये आतंकवादी घटनाएँ एक मतलब ये कराई जाती हैं, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, पंजाब में रहा हूँ, तो मेरा ये अनुभव है कि जैसे यहाँ पे यूपी बिहार वाले उधर जाते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो है कि किसी भी पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति को बोला जाता है कि तुम जो है कि यहाँ का वोटर आईडी बनवा लो और मैं तुम्हें पैसा भी देता हूँ। तो महाराष्ट्र का जो भी है वहाँ पे पार्टी में उसको देता है, उसको जीतना होता है तो उसको देता है, और यहाँ यूपी बिहार वाले वहाँ का वोटर आईडी बनवा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि उसका परमानेंट वोट हो जाता है। तो इनको इससे नहीं चिंता है कि वे देश बेच रहे हैं या मतलब वे क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनको इससे नहीं चिंता है कि हम जो है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ का सीएम जो है मतलब वहाँ महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि बाहरी लोगों के द्वारा चुना जाता है, जिसको जो इलीगल तरीके से वे खुद लाते हैं उनको, ठीक है, और फिर उसके बाद वो आईडी बनवा करके और उससे वोट लेते हैं, ठीक है। तो हम एक कैसे कहा जा सकता है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद तो इसी तरह से देश स्तर पर भी होता है, जैसे बांग्लादेशियों को या फिर अन्य जो है कि अगल बगल के इलाकों को उनको जो है कि घुसने दिया जाता है, और उसके बाद जो है घुसा करके और उनकी आईडी बनवाई जाती है। ये कौन करता है?
तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही करते हैं, क्योंकि जब दूसरे देश से आया हुआ रहेगा तो वो कंपनी में आराम से कम पैसे में काम कर लेगा और डर के रहेगा और जो उसको कहा जाएगा वो करेगा, आराम से उसकी आईडी बन जाएगी और फिर उसके बाद जो है कि उससे वोट भी ले लिया जाएगा। और फिर कागज़ के नाम पर इसी देश के आदमी को जो है कि विभिन्न तरह के प्रमाण मांगे जाएंगे कि तुम्हारा वोटर आईडी तब बन सकता है जब तुम इतनी शर्तें पूरा करो। तो यही शर्त पूरा करने के लिए सब रखा गया है। और जब फर्जी आईडी बनवाना होता है तो कोई शर्त नहीं पूरा करना होता है, आराम से बुलाओ और फर्जी आईडी बनवा करके वोट ले लो। तो अब यहाँ पे मतदान के लिए फर्जी आईडी बनेगी। तो अगर आप नहीं समझते हैं और आप नहीं बोलते हैं तो आने वाले समय में नागरिकता के साथ भी ऐसा ही होगा कि एक सीमा तय की जाएगी कि अगर इतना तुम शर्त पूरा करते हो तो तुम इस भारत के नागरिक हो, और नहीं शर्त पूरा करते हो तो भारत के नागरिक नहीं हो। तो आपको मतलब ये समझना चाहिए, कोई भी फॉर्म अगर भरते हैं तो आप कम से कम उसको देख लिया करें। ऐसे ही आपार आईडी की बात है, ऐसे ही विभिन्न तरह की चीज़ें जो है कि जैसे कोरोना में सबको वैक्सीन ठोका गया बाई फोर्स, ठीक है, ऐसे ही तो मतलब अगर आप नहीं सोचते हैं, मतलब नहीं समझते हैं, तो इनका तो एजेंडा है 2030 तक, ठीक है ना, कि हर एक चीज़ पे कंट्रोल करने का। जैसे पानी को नियंत्रित करने के लिए गाँव में टंकियाँ बनाई जा रही हैं विभिन्न तरह की, ठीक है, विभिन्न तरह के प्रोपेगेंडा मतलब रचे जा रहे हैं। तो आप कितना समझते हैं कितना नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और संकेत करता हूँ, जैसे ये देखिए, मैं पुलिस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट बनवाया था, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा था कि क्या पूछा था मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देखें। ओह हाँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब ये पूछा गया है कि आप जो है यहाँ पे कब से रह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बहुत समझने वाली बात है। आपको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ लगता है, मुझे नॉर्मल नहीं लगता है, आपको लगता है तो लगे, ठीक है, या किसी को लगता है तो लगे। यहाँ पे पूछा है कि आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे यानी आप अपने गाँव में रहने का आपका ड्यूरेशन क्या है। तो मैं 25 वर्ष मुझे लिखना पड़ा है क्योंकि जन्म से ऑप्शन नहीं था। अब सोचिए कि आप जिस गाँव में हैं और आपसे कोई पूछे कि आप इस गाँव में कितने वर्ष से रह रहे हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि मैं अगर 7 साल का बच्चा बोलेगा कि मैं इस गाँव में 7 साल से रह रहा हूँ, और जब वो बोलेगा, या फिर आप ये बोलेंगे कि मैं 75 साल से इस गाँव में रह रहा हूँ, कोई बुढ़ा व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं इस गांव में 80 साल से रह रहा हूँ, तो वो क्या कह रहा है, इसका मतलब वो कहीं से भाग के आया था और यहाँ पे 80 साल से रह रहा है। तो आप क्या समझते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे सीधा सीधा लगता है कि इस देश के लोगों का मन बनाया जा रहा है गुलामी का, कि ये गुलामी करने को तैयार है कि नहीं है। तो ये आप आप शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, मुझे तो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है, और ये दिन भी दूर नहीं रहेगा कि जब आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए बात पूछा जाएगा, सीधा यही चीज़ रखा जाएगा कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है बच्चे का। तो क्या आपका बच्चा, जब आप स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो आपके बच्चे का ड्यूरेशन पूछा जाएगा कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है आपके गाँव का इस बच्चे का, तो क्या आप 5 साल बोलेंगे या जन्म से बोलेंगे। तो कम से कम ये जो सिस्टम जो है जब चीज़ें थोप रहा है तो कम से कम एक साथ मिल करके विरोध तो कर लीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर बात ही अलग है। मेरा बताना काम था, मैंने एक बार जो है कि संकेत कर दिया, मेरा संकेत करना काम था। थैंक यू, आपने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।